हेलो बच्चों, तो हम लोग आज शॉक थेरेपी के परिणामों को पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास की फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। तो देखो, इस शॉक थेरेपी का परिणाम क्या था। तो पहला इसका परिणाम था कि 90% उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाता है। इसका मतलब था कि जिन कंपनियों को पहले सरकार चलाती थी, अब जनरली जो है इसको प्राइवेट कंपनियां जो है चलाएंगी। दूसरा चीज हम देखते हैं कि औद्योगिक ढांचा इनका चरमरा जाता है। चरमरा कैसे जाता है? तो जब ये निजीकरण किया जाता है 90% उद्योग का, तो बहुत सस्ते दामों पर, मान लो कि कोई कंपनी लाखों करोड़ की और उसको हजारों में बेचा जा रहा है, इस तरह से मतलब जो है यहाँ पर किया जाता है, जिसके कारण जो है औद्योगिक ढांचा इनका बिल्कुल चरमरा जाता है और जिसके कारण इसको विश्व की गैराज सेल भी कहा जाता है। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी चली जाती है। कहने का मतलब कि जब औद्योगिक ढांचा चरमराता है तो इससे महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो लोगों ने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रख रखे थे जो कि आगे भविष्य में उनके काम आता, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं इस महंगाई में चला जाता है, खर्च हो जाता है। अगला तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि समाज कल्याण की जगह सरकार अब लाभ के कार्यों पर ज्यादा केंद्रित, यानी पहले सरकार सामूहिक खेती पर ध्यान दे रही थी, लोगों को आर्थिक मदद करती थी, लेकिन जनरली सरकार जो अब उद्देश्य था मेनली लाभ कमाना था। क्या था? लाभ, ना कि लोगों का कल्याण। अगला चीज हम लोग देखेंगे कि 1999 की जीडीपी जो थी 1989 के जीडीपी से भी कम हो गई थी। कहने का मतलब कि मान लो आज हमारे घर पे जितने संसाधन है, क्या आज से 10 साल बाद भी उतने होंगे? कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो घट जाते हैं। कैसे घट जाते हैं कि 1999 का जो जीडीपी था वो 1989 के जीडीपी से भी क्या था? बिल्कुल कम था। इसी तरह से देखो कि बौद्धिक कार्यों में, यानी जो पूजा पाठ इस तरह के जो कार्य करते थे, तो पहले सरकार उनको मदद देती थी, लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था या बंद कर दिया था। तो जिसके कारण जो बौद्धिक कार्यों में जो लोग लगे हुए थे वो या तो कहीं चले गए रोजगार की तलाश में या बेरोजगार हो गए। अगला चीज हम लोग देखते हैं कि माफिया वर्ग का उदय हुआ। मतलब जब चीजों को प्राइवेटाइज किया गया, तो प्राइवेटाइज होने के कारण क्या होता है कि जनरली कई लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे थे, तो वो क्या करते थे, ज्यादा चीजों को अपने पास खरीद के रख लेते थे, और जब चीजें महंगी होती थी तो उसको बेचा करते थे। तो इसको हम बोलते हैं माफिया वर्ग। तो इस तरह का माफिया वर्ग जो है शॉक थेरेपी के बाद बहुत सारे उभरने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से लास्ट परिणाम हम लोग देखें कि समाज में आर्थिक अंतर बढ़ गया था। यानी जिनके पास पैसे होते थे तो वो तो पैसा लगा करके अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन जिनके पास पहले शुरुआती टाइम में पैसे नहीं थे तो वो दिन प्रतिदिन देखोगे और ज्यादा गरीब होते चले गए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ मतलब और जो भारत था उसके क्या संबंध थे।